सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते को जिला पुंछ के कस्बा गांव में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाक़ा है जंगजू की एक कमीनगाह तबाह करके वहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर अमल में लाई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन के दौरान कमीनगाह से एक AK बंदूक, AK मैगजीन, 30 गोलियां, 2 पिस्तौल और 1 पिस्तौल मैगजीन बरामद किए गए। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के चलते और गुजरते दिन के साथ ही केसों में इजाफे के पेश नजर इंतजामिया ने तमाम 20 अजला में गुज़श्ता 24 रोज से जारी कोरोना कर्फ्यू में 31 मई तक तौसीक कर दी है। इंतजामिया की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दर आमद कराया जाए, जबकि लोगों से ताकीद की जाती है कि वो समाजी दूरी बनाए रखने के साथ साथ SOPs पर मिनवान अमल करें। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने यहां प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा कि कोविड-19 SOPs पर सख्ती से अमल करने की वजह से पहली बार कोविड-19 की दूसरी लहर के दरमियान जिला में मुस्बत सतह की शरह कम होना शुरू हो गई है। डीसी ने कहा कि सूरत हाल बदतरीज बेहतर हो रही है, ताहम लोगों को सूरत हाल में मजीद बेहतरी के लिए कोविड-19 SOPs पर कायम रहना है। आज की प्रेस वार्ता में जो कोविड को लेते हैं उसमें सबका स्वागत है। ये ब्रीफिंग की जाती है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोविड सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि हमारा रिकवरी जो है वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से प्रॉपर्ली लोग रिकवर हो रहे हैं। और आज की डेट में हमारे पास हॉस्पिटल में जो कोविड पेशेंट एडमिटेड हैं उनका नंबर 22 है। बीड़वा के सनपा में एक निजी बैंडसा मशीन में बिजली के करंट लगने से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वजह है कि बीड़वा के सनपा में एक निजी बैंडसा मशीन में 2 अफराद बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे, जो अचानक दोनों करंट लगने से शदीद जख्मी हो गए। दोनों को फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीड़वा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फारूक अहमद नामी शख्स को मुर्दा करार दिया और दूसरे जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। फारूक अहमद की लाश जूं ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफे मातम बिछ गई। जिला सदर AWW एसोसिएशन रामबन ताहिरा खान ने कहा है कि जिला रामबन के तमाम आंगनवाड़ी कारकुनान कोविड-19 से मुतालिक अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मास्क, सैनिटाइजर्स और किट्स की तरह मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है ताकि हम अपनी हिफाजत कर सके। जो मैं अपने तमाम वर्करों को अपील करती हूँ डिस्ट्रिक्ट रामबन से, जहाँ भी हमारे आंगनबाड़ी वर्कर बहन है, बेटी है, उनसे मैं अपील करती हूँ कि जहाँ से हमें डीसी साहब बुलाएंगे, कोई ऑर्डर करेंगे, हमें जाना है इस वबा बीमारी के साथ देना है लोगों को। इस वक्त तो हमें ये चेन तोड़नी है हर जगह। मतलब वैक्सीन के बारे में इनको बताना, वैक्सीन करो, डिस्टेंस रखो, मतलब घर में सफाई रखो, बच्चों को बाहर मत जाओ ज्यादा, लेकिन एक दूसरे से हमें मदद देनी है। लेकिन सारे बहनों को मैं यही बोलूंगी हम तैयार है। पट्टन पुलिस ने संगम पट्टन के मकाम पर एक नाके के दौरान 2 चरस स्मगलरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक संगम में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर नाके के दौरान 2 लोगों ने मशकूक हालत में फरार होने की कोशिश की, जिसको देखते हुए पुलिस ने हर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों चरस स्मगलरों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से काफी मिकदार में चरस बरामद हुआ। दोनों चरस स्मगलरों की शिनाख्त क्रीडी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अकरम और खुर्शीद अहमद के तौर पर हुई है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का काबू करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जिला कुलगाम में सेक्रेटरी पंचायत बिहीबाग मंसूर अहमद ने PRI और मकामी औकाफ की मौजूदगी में सिमपुरा, कंजीखुला और कोकरगुंड में कुलगाम में मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए हैं। सेक्रेटरी पंचायत बिहीबाग ने डोर टू डोर मुहिम के जरिए लोगों को खुलूस का मुजाहिरा किया और लोगों से अपील की है कि वो घरों पर ही रहे और सेहत से मुतालिक मशवरों पर सख्ती से अमल करें। कौसा नारबल में महकमा हेल्थ और आयुष हेल्थ वेलियन सेंटर की जानिब से लोगों को कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। कौसा में काफी तादाद में मर्द और खवातीन में ये दवाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर मुतलका महकमा के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने लोगों को अपनी कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए इन दवाइयों के इस्तेमाल करने की भी जानकारी दे दी गई।
जुम्मा की शाम वादी के कई इलाकों में तेज आंधी के नतीजे में दर्जनों रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ, जबकि धान की पनीरी के साथ साथ मेवा फसल को भी भारी तबाही हुई। इस दौरान तूफानी हवाओं के नतीजे में वादी के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के खंभों व तरसीली लाइनों को भी नुकसान हुआ, जिससे कई इलाके गुप्त अंधेरे में डूब गए। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।